हेलो फ्रेंड्स, मैं मयंक स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th प्रश्नावली 1.3 और इस प्रश्नावली का हम बेसिक जानकारी व साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक अर्थात सारे के सारे क्वेश्चंस को हल करेंगे। ठीक है, तो और साथ ही साथ इस वीडियो का जो स्क्रीनशॉट का पीडीएफ लिंक होगा वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से जाके आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एक बात आएगी परमेय संख्या। तो सबसे पहले हमको जानना है परमेय संख्याएं होती क्या हैं। परमेय संख्या, तो परमेय संख्या होती क्या है ये पहले जानेंगे हम। तो परमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, p बाई क्यू के रूप में लिख सकें और जो हमारा q क्या हो, नॉट इक्वल टू जीरो, अर्थात q हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। तो लिख देंगे वे संख्या जिन्हें हम p बाई क्यू के रूप में लिख सके, व जहां q इज नॉट इक्वल टू जीरो हो। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p बाई क्यू के रूप में लिख सके और q हमारा क्या हो, जीरो ना हो, क्या हो, जीरो ना हो, उन्हें क्या कहेंगे, परमेय संख्याएं कहेंगे। और इसके बाद आता है अपरमेय संख्या, जिन्हें हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, उन्हें हम क्या कह देंगे, अपरमेय संख्याएं कह देंगे। अब इसके बाद एक परमेय आती है। परमेय क्या आती है, परमेय 1.3, जो कि क्या है कि यदि कोई भी संख्या अगर उसके स्क्वायर को विभाजित करती है तो उसको भी विभाजित करेगी। अर्थात मान लीजिए कोई संख्या है p जो कि ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी। अर्थात मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या अर्थात जो स्वयं से कटे। अभाज्य संख्या अर्थात जैसे 7 हो गया, 7 को किससे काट सकते हैं, केवल 7 से काट सकते हैं। ठीक है, और 7 का जो गुणनखंड होगा क्या होगा, 7 गुणे 1, अर्थात 1 के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड नहीं होगा। तो मान लीजिए एक अभाज्य संख्या है। देखिए, ये जितनी बातें लिख रहे हैं ये इस एक्सरसाइज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से समझेंगे। ठीक है, यदि p ए स्क्वायर, p मान लीजिए कोई संख्या है, अभाज्य संख्या है, यदि वो ए स्क्वायर को विभाजित करती है, तो p a को भी विभाजित करेगी, मान लीजिए जैसे कोई संख्या है, मान लीजिए p 9 को विभाजित कर रही है। p किसको, 9 को विभाजित कर रही है, तो p 3 को भी विभाजित करेगी। p देखिए, जो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। यदि p 9 को विभाजित कर रही है तो p 3 को भी विभाजित करेगा। ठीक है, यही है। और उसके बाद परमेय 1.4, अर्थात रूट के अंदर कोई भी संख्या होगी तो वो क्या होगी, अपरमेय संख्या होगी। क्या होगी, अपरमेय संख्या होगी। रूट x अपरमेय संख्या
है। यदि अगर देखिए यदि जैसे रूट में 4 है तो ये परमेय होगी का परमेय होगी। देखिए कह रहा है कि रूट में अंदर वाली संख्या अपरमेय होगी, लेकिन ये परमेय है। क्यों? क्योंकि रूट 4 को हम 2 लिख सकते हैं, तो रूट हट गया, तो ये क्या हो जाएगा? परमेय संख्या। क्या हो जाएगी? परमेय संख्या। लेकिन यहीं पर यदि हम क्या लिख दें, रूट 1 या रूट मान लीजिए रूट 3 लिख दें, तो रूट 3 को बाहर तो निकाल नहीं सकते, क्योंकि रूट 3 का जो मान आएगा वो तो हमारा पॉइंट में आएगा, दशमलव में आएगा, दशमलव में आएगा। तो इसलिए यह क्या होगी? अपरमेय संख्या होगी। क्या होगी? अपरमेय संख्या होगी। अपरमेय संख्या है। ठीक है। देखिए रूट से अगर बाहर निकल जा रहा है तो वो क्या होगा? परमेय संख्या होगा। अर्थात अन्यथा क्या होगा? रूट के अंदर जो होगा वो क्या होगा? अपरमेय संख्या होगा। ठीक है। अब देखिए इसके बाद एक आएगा सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या क्या होगी? देखिए सह अभाज्य संख्या वो होगा जिसका HCF क्या हो? 1 हो। HCF क्या हो? 1 हो। अर्थात जिसके गुणनखंड में 1 के अलावा अन्य कोई कॉमन ना हो। कॉमन अर्थात उभयनिष्ठ ना हो। वे संख्या जिनके गुणनखंड में ठीक है, तो जिनमें गुणनखंड में क्या हो? 1 के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ ना हो। क्या हो? उभयनिष्ठ अर्थात कॉमन ना हो, उभयनिष्ठ ना हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लें, जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या हो जाएगा हमारा? 15 और 8 क्या हो जाएगा? 15 या 8। तो 15 का अगर देखिए 15 का अगर हम क्या कर रहे हैं, 15 का तो 15 बराबर क्या होता है? 15 बराबर हो जाता है, देखिए 15 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 5। और यहीं पर 8 बराबर क्या होता है? 2 गुणे 2 और गुणे 1 कर सकते हैं, तो इसमें 1 के अलावा अन्य कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ ना हो अर्थात कॉमन ना हो। देखिए इसमें 3 5 है, इसमें 2 है, 2 है, 2 है, अर्थात इसमें कोई अन्य कॉमन नहीं है। ठीक है। अब इसके बाद हम बात कर लें किसकी? पूर्णांक की। तो पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? माइनस इन्फिनाइट से लेकर डॉट -2, -1 डॉट 1 2 माइनस इन्फिनाइट से लेकर माइनस इन्फिनाइट तक की संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक होती हैं। क्या होती हैं? पूर्णांक होती हैं। अब उभयनिष्ठ गुणनखंड की बात करें तो ये ऊपर आपको समझा ही दिए हैं, अर्थात जिनमें 1 के अलावा अन्य कोई उभयनिष्ठ ना हो। जिनके गुणनखंड में 1 के अलावा अन्य कोई उभयनिष्ठ ना हो, जैसे 2 और 3 में। 2 3 में 2 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 1, 3 गुणे 1। तो इसमें 1 के अलावा अन्य कोई उभयनिष्ठ नहीं है। ठीक है। तो देखिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरमेय संख्या है। क्या है? रूट 5 एक अपरमेय संख्या है। तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे? तो देखिए ये तो हमको पता है कि ये अपरमेय संख्या, लेकिन हमको सिद्ध करना है। तो सिद्ध कैसे करेंगे? तो देखिए सबसे पहले हम मान लेंगे कि रूट 5 क्या है? एक परमेय संख्या है। देखिए
इस एक्सरसाइज, जो ये वाली एक्सरसाइज है प्रश्नावली 1.3, ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ठीक है, क्योंकि इसमें आपके 2 से लेकर 4 नंबर तक के क्वेश्चन पेपर में आते ही आते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको देखिए, इसमें आपको केवल समझना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, इसको मानेंगे कि यह एक परमेय संख्या है, तो मानेंगे। इसके विपरीत हम मान लेंगे, इसके विपरीत हम मान लेंगे कि √5 एक परमेय संख्या है, ठीक है, इतना माने। अब हम जानते हैं परमेय संख्या को क्या लिख सकते हैं। देखिए, परमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर q क्या हो, 0 ना हो। तो देखिए, वी नो दैट, हम जानते हैं क्या जानते हैं, परमेय संख्या बराबर p/q, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, अर्थात जहां पर q क्या हो, हमारा 0 ना हो। तो इसलिए अब देखिए, p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो हम मान लेंगे कि a कोई अन्य संख्या, देखिए हम p/q लिख रहे हैं, तो देखिए हम मान लेंगे, देखिए p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो मान लीजिए p क्या है, a, और q क्या है, b, ठीक है। और pq क्या है, सह अभाज्य है और पूर्णांक है, सह अभाज्य है और पूर्णांक है, अर्थात जिनमें एक के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड निश्चित नहीं, मतलब एक के अलावा अन्य कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है। तो देखिए अभी जो पहले बताए ना, उभयनिष्ठ, सह अभाज्य पहले बताए हैं, अभी बेसिक जानकारी में बताए हैं, तो उसको ध्यान से जरूर देखिएगा, ठीक है। तो देखिए, इसलिए माना a व b दो सह अभाज्य पूर्णांक है, अर्थात ये पूर्णांक भी है और सहअभाज्य भी है, अर्थात ये माइनस में भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, लेकिन Q जो है, सॉरी B जो है वो 0 नहीं होगा, B जो होगा वो 0 नहीं होगा, ये 0 नहीं होगा, ठीक है। बाकी A प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए, पूर्णांक भी है और इसमें एक के अलावा अन्य कोई उभयनिष्ठ नहीं है, गुणांक मतलब गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं, a/b बराबर a/b बराबर, इसको यहां पर ले आएंगे √5, क्योंकि इसको a/b के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि परमेय संख्या को a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए, अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा हल करेंगे, a बराबर b इधर चला जाएगा, तो √5b। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, तो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो a² बराबर, 5 का वर्ग करेंगे तो 5 ही आ जाएगा, b का वर्ग करेंगे तो b का स्क्वायर आ जाएगा, अर्थात यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, b² बराबर इधर क्या है a, तो a² बटे 5, a² बटे 5।
अब देखिए, अब यहाँ पर में 1.2 लगेगा, सॉरी 1.3 लगेगा। क्या लगेगा? परमेय 1.3 क्या थी हमारी? देखिए परमेय 1.3 थी। यदि पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो पी क्यू को भी, सॉरी पी यदि ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो पी ए को भी विभाजित करेगा, अर्थात 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 ए को भी विभाजित करेगा। ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे परमेय 1.3 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित अर्थात भाग देता है, विभाजित करता है तो 5 ए को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। अर्थात b अगर ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो, सॉरी 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 ए को भी क्या करेगा? विभाजित करेगा। ये कहां से आया? परमेय 1.3 से। ठीक है, अब देखिए, अब हम मान लेंगे, माना a बराबर 5c, a बराबर, जो देखिए यहां पर जो मानेंगे, अब यहां पर जो अगला स्टेप होगा मानेंगे, अतः a बराबर, माना जो ऊपर होगा उसके बराबर मानेंगे, अर्थात a बराबर 5 है तो 5 और एक अन्य कोई सा मान लेंगे तो वो क्या हो जाएगा? 5c। a बराबर क्या मान लेंगे? 5c। a बराबर क्या मान लेंगे? 5c। तो देखिए अब यहां पर क्या करेंगे, तो देखिए अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, तो यहां पर जो ए स्क्वायर बराबर क्या था? 5b स्क्वायर, तो इसमें a का मान रख देंगे, तो a बराबर ए स्क्वायर बराबर 5c b स्क्वायर है, सॉरी ये यहां से आया है। ठीक है, तो 5b स्क्वायर में a बराबर 5c रखने पर, तो a बराबर क्या रखेंगे? 5c। तो देखिए ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर के स्थान पर क्या है? 5c, तो 5c का स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। तो इसको खोलेंगे, आगे खोलेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25c स्क्वायर बराबर 25c स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए c स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर बटे, देखिए 25 है तो यहां 25 क्या आ जाएगा? बटे में आ जाएगा, तो 25 5 एकम 5 यानी 1/5, अर्थात c स्क्वायर बराबर क्या आ गया हमारा? b स्क्वायर बटे 5। अब देखिए यहां पर भी क्या आ रहा है? 5 जो है b स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 b को भी विभाजित करेगा, परमेय 1.3 से। तो परमेय 1.3 द्वारा, परमेय 1.3 द्वारा 5 बी स्क्वायर को विभाजित करता है, बी स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 बी को भी विभाजित
करेगा। देखिए यदि 5b² को विभाजित करता है तो 5b को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। देखिए और हम माने क्या थे कि जो ए और बी क्या है, सहाभाज्य संख्याएं हैं, अर्थात इनमें एक के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड कॉमन नहीं है। अर्थात यदि 5 ए को भी विभाजित कर रहा है, देखिए यहां पर 5 ए को भी विभाजित कर रहा है और 5 बी को भी विभाजित कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, 5 जो है ऐसी संख्या है, मान लीजिए x है, a बराबर x इंटू 5 है और b बराबर क्या है, a बराबर ये हो गया, b बराबर है y इंटू 5, अर्थात दोनों में है। तभी तो 5 जो 5 है इसको भी विभाजित कर रहा, अर्थात इसमें भी 5 से कट रहा, ये 5 से ये भी कट रहा, 5 से ये भी कट रहा, अर्थात इसमें 5 इसमें भी कॉमन है, 5 इसमें भी कॉमन है। परंतु हम माने थे कि ये दोनों a और b क्या है, सहाभाज्य संख्याएं हैं। क्या है, सहाभाज्य संख्याएं हैं। मान लीजिए कोई संख्या जैसे थी, एग्जाम्पल ले लें, मान लीजिए कोई ऐसी संख्या थी, मान लीजिए हम माने थे कि 15 और 25, 15 में भी 5 का भाग जा रहा है और इसमें भी 5 का भाग जा रहा है, अर्थात 50, हम 25 मानते हैं 15, अर्थात 25 को क्या लिख सकते हैं, 25 बराबर 5 गुणे 5, 15 बराबर 3 गुणे 5, अर्थात इन दोनों में 5 कॉमन है, तभी तो 5 से भाग जा रहा है, अर्थात इन दोनों में 5 कॉमन है। 5 क्या है, इन दोनों में कॉमन है। 5 इन दोनों में जब कॉमन है तो ये दोनों क्या होंगी, सहाभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। परंतु हम a और b को क्या माने थे, सहाभाज्य संख्याएं, इसलिए हम जो माने थे इससे हमको क्या प्राप्त हो रहा है, विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। तो देखिए विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, और ये विरोधाभास हमें क्यों प्राप्त हो रहा है, क्योंकि हम जानते थे कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम इसको क्या मान लिए कि ये एक क्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए हमको क्या प्राप्त हो रहा है, विरोधाभास। और इस विरोधाभास से हमको यह ज्ञात हो रहा है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो लिख देंगे, इसको मान लेंगे समीकरण संख्या 1, समीकरण संख्या 1, और ये हो जाएगा समीकरण संख्या 2। ठीक है, ये समीकरण संख्या 2 और ये समीकरण संख्या 1। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 में से हम पाते हैं, कि 5 ए तथा बी दोनों में, 5 ए को भी विभाजित कर रहा है, 5 बी को भी विभाजित कर रहा है, यहां पर देखिए, और यहां पर देखिए 5 ए को भी विभाजित कर रहा है, 5 बी को भी विभाजित कर रहा है। 5 ए व बी दोनों को विभाजित करता है, विभाजित करता है। इससे 5 क्या है, दोनों में क्या है, जब 5 दोनों में विभाजित, दोनों को विभाजित कर रहा है, अर्थात विभाजित कब करेगा, जब कोई संख्या है वो विभाजित दूसरी संख्या, ऊपर वाली संख्या को कब करेगा, जब उसके गुणनफल में क्या हो, नीचे वाली संख्या हो। अर्थात जैसे 2 गुणे 5, इसको 5 कब विभाजित कर सकता है, जब इसके गुणनखंड में 5 हो, तभी तो कर पाएगा। अर्थात दोनों में जब कर रहा है तो दोनों में क्या है, 5, ए में भी 5 है, बी में भी 5 है, इसलिए दोनों में क्या है, 5 उभयनिष्ठ है, जिससे पांच एक उभयनिष्ठ गुणांक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। गुणांक या गुणनखंड कुछ भी मान सकते हैं, गुणनखंड है।
क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। और उभय, जबकि हम माने थे कि क्या है, सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या क्या होते हैं, जिनमें एक के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड, एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता, परंतु यहाँ पर एक के अतिरिक्त पांच आ गया, पांच आ गया है। तो इसलिए इससे क्या हो रहा है, हमें विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। क्या विरोधाभास प्राप्त होता है इससे, हमारे तथ्य को, इससे हमारे तथ्य को विरोधाभास विरोधाभासी प्राप्त होता है, या विरोधाभास प्राप्त होता है, प्राप्त होता है कि ए व बी, ये व बी दोनों में एक के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड हैं, अन्य गुणनखंड अर्थात अन्य गुणनखंड क्या है, पांच, अन्य गुणनखंड पांच है। क्या है, अन्य गुणनखंड क्या है, पांच है। और ये विरोधाभास किससे प्राप्त हो रहा, हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हो रहा। किससे, हमारी गलत कल्पना से। क्या गलत कल्पना किए थे कि √5 क्या है, एक परमेय संख्या है। तो लिख देंगे, यह विरोधाभासी परिणाम हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है कि √5 क्या है, एक परमेय संख्या है। अतः √5 क्या हो जाएगा, एक अपरमेय संख्या हो जाएगा। तो लिख देंगे, यह विरोधाभासी परिणाम हमारी गलत कल्पना से प्राप्त होता है, कल्पना से प्राप्त हुआ है कि, गलत कल्पना थी, क्या था कि √5 एक परमेय संख्या है, √5 एक परमेय संख्या है। अतः √5 एक अपरमेय संख्या है। क्या है, अपरमेय संख्या है। यही क्या हो गया हमारा आंसर। देखिए, हमको तो पता है कि ये आप लोगों को एक बार में तो समझ में आया नहीं होगा, इसलिए आप वीडियो को रिवर्स कर लीजिएगा, फिर से एक बार देखिएगा, फिर नहीं समझ में आएगा, 2 बार 3 बार देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए, आपको केवल समझने का है, इसमें जो है केवल समझने की फेर है। इसमें केवल आप समझ जाएंगे तो आप आसानी से कर लेंगे। इसमें देखिए, जो मैथमेटिक्स है वो थोड़ा कम है, इसमें जो है समझने वाली चीज है, तो आप इसको 2-3 बार देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 क्या है, एक अपरमेय संख्या है। तो इसको भी सिद्ध करना है। तो देखिए, ये थोड़ा उस वाले से इजी होगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए, सबसे पहले हमारा क्या प्रोसीजर था, सबसे पहले हम यहां पर क्या किए थे, देखिए सबसे पहले क्या माने थे, इसके विपरीत हम मान लेते थे कि जो अपरमेय संख्या थी उसको परमेय संख्या मान लेते थे। तो देखिए, सबसे पहले तो देखिए क्या करेंगे, इसके विपरीत इसके विपरीत
मान लीजिए कि 3+2√5 एक परमीय संख्या है। देखिए ये उस वाले से थोड़ा आसान पड़ेगा, ठीक है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि परमेय संख्या को हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो लिख देंगे बी नो दैट हम जानते हैं क्या, परमेय संख्या बराबर p बाई क्यू, जहां क्यू क्या हो हमारा, जीरो ना हो। क्यू क्या हो, नीचे जीरो ना हो, नीचे जीरो ना हो। तो उसे क्या मानेंगे हम, परमेय संख्या मानेंगे। क्या मानेंगे, परमेय संख्या मानेंगे। तो मानेंगे सबसे पहले, उसके बाद क्या किए थे हम, दो ऐसी सहभाज्य पूर्णांक संख्याएं माने थे। तो मान लीजिए वो सहभाज्य पूर्णांक संख्या क्या होगी, a और b होगा। क्या होगा, a और b होगा। तो मानेंगे, माना a व b दो सहअभाज्य पूर्णांक संख्या है। क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक संख्या है। सहअभाज्य अर्थात इनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड नहीं है, अर्थात a गुणे 1 और b गुणे 1 के अलावा इसको और छोटे रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है। अब देखिए सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब इसके बाद तो क्या करते थे, इसके a बटे b बराबर ये संख्या लिख देंगे। तो a बटे b बराबर 3+√5। अब हमारा यहां पर देखिए, अब इसके बाद क्या करेंगे, यहां पर क्या है, एक मिनट, 2√5। ये जो रूट के अंदर है, इस संख्या को इधर रहने देंगे, बाकी सभी संख्याओं को उधर लेके जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, a बटे b माइनस, ये 3 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर 2√5। अब देखिए, तो इसको हल करेंगे तो a माइनस, इसका एलसीएम लेंगे तो देखिए एलसीएम क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। तो b, तो यहां पर 3, तो -3b, b का 3 में मल्टीप्लाई होगा तो 3b बराबर रूट का 5 इंटू 2√5। तो a माइनस 3b बाई b इक्वल टू रूट का 5। और ये दो गुणे में है, इधर आके बट्टे में आ जाएगा तो √2 आ जाएगा। √2, सॉरी, यहाँ पर 2 है तो ये 2 है, तो यहाँ पर बट्टे में 2b आ जाएगा। देखिए a और b क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं, और सहअभाज्य संख्याएं बट्टे सहअभाज्य संख्या। अगर देखिए ये भी सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, हमेशा परमेय होती हैं, और p बाई क्यू के रूप में लिखा भी है। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन तो हमारा परमेय संख्या है, लेकिन ये जो हम परमेय 1.4 बताए थे, अर्थात रूट के अंदर कोई भी संख्या हो तो वो क्या हो जाती है, अपरमेय संख्या हो जाती है। अर्थात इसको बाहर निकाल भी नहीं सकते, तो देखिए ये तो हमारा परमेय संख्या, लेकिन ये हमारा क्या है, अपरमेय संख्या है, ठीक है। तो यहां पर भी हमको विरोधाभास प्राप्त हो रहा है कि एक पक्ष तो परमेय संख्या है, अर्थात ये वाला पक्ष जो है हमारा परमेय संख्या है, लेकिन ये वाला जो पक्ष है, ये पक्ष क्या है, अपरमेय संख्या है। यहां पर भी हमको विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, हमारा 3+2√5 क्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या हो जाएगी। तो लिख देंगे चूंकि a व b
ए तथा बी पूर्णांक संख्या है, और पूर्णांक बटे पूर्णांक, जो पूर्णांक संख्या बटे पूर्णांक संख्या यदि हो तो क्या हो जाएगा, वो हमेशा परमेय संख्या होगी। ठीक है, इसीलिए यहां पर देखिए, यहां पर पूर्णांक माने, इसीलिए पूर्णांक माने है कि पूर्णांक संख्या बटे पूर्णांक संख्या हमेशा जब भी करेंगे तो वो परमेय संख्या ही आएगी, जोड़ने घटाने के बावजूद भी। मान लीजिए ये कुछ कोई संख्या है, घटाएंगे तो या तो ये प्लस में आएगा या तो माइनस में आएगा, जाहिर सी बात है, या तो ये प्लस में आएगा या भी माइनस में आएगा। प्लस में आएगा तब भी परमेय संख्या, माइनस में आएगा तब भी परमेय संख्या है। तो ये वाला पोर्शन हमारा परमेय है, परंतु ये क्या है, अपरमेय संख्या है। तो देखिए ए तथा बी क्या है, पूर्णांक है, और 2, 3 भी क्या है, पूर्णांक है, 2 व 3 भी। देखिए हम आपको बताए थे ना, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, जीरो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, अर्थात माइनस के अनंत से लेकर प्लस के अनंत तक सभी संख्याएं क्या होती है, पूर्णांक होती है। तो उसके अंदर 2, 3 भी आएगा, तो ये क्या हो जाएंगे, भी पूर्णांक है, पूर्णांक है। इसलिए चलो यही पेन से ठीक है, इसलिए a माइनस 3b बटे 2b क्या है, परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। जबकि बायां पक्ष अर्थात √5 क्या है, अपरमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि देखिए देखिए परमेय जो 1.4 क्या कहता है, रूट के अंदर वाली संख्या क्या होती है, अपरमेय होती है। तो देखिए जबकि बायां पक्ष अर्थात √5 एक अपरमेय संख्या है, किससे, परमेय 1.4 से। ठीक है, तो ये अपरमेय संख्या है। तो इससे क्या हमें विरोधाभास प्राप्त हो रहा है कि एक पक्ष तो परमेय है परंतु दूसरा पक्ष अपरमेय है। यह कल देखिए जब, और यह विरोधाभासी परिणाम प्राप्त हो रहा है। इससे क्या हो रहा है, विरोध हमको प्राप्त हो रहा है कि एक तो परमेय एक अपरमेय है, एक परमेय एक अपरमेय है। ये क्यों प्राप्त हो रहा है, क्योंकि हम मान चुके, इसको माने थे कि ये परमेय संख्या है, लेकिन ये है क्या, आखिर में अपरमेय संख्या है। तो लिख देंगे इससे एक विरोधाभासी परिणाम प्राप्त होता है कि √5 क्या है, परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। परमेय संख्या क्यों विरोधाभासी प्राप्त हो रहा, क्योंकि ये पक्ष अगर परमेय होगा तो ये भी पक्ष परमेय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो इससे हमको क्या प्राप्त हो रहा है कि √5 क्या है, परमेय संख्या, जबकि √5 क्या है, अपरमेय संख्या है। ऐसा विरोधाभासी परिणाम, ऐसा विरोधाभासी परिणाम हमारी गलत कल्पना से प्राप्त होता है, प्राप्त
होता है, क्या गलत कल्पना किए थे कि जो 3 + 2√5 एक परमेय संख्या है अतः 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या है। क्या है? अपरमेय संख्या है। क्या है? अपरमेय संख्या है। ये हमको क्या करना था? प्रूफ करना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं क्या हैं? अपरमेय संख्याएं हैं। तो देखिए, ये भी देखिए, अब इसको भी हल कर लेंगे तो देखिए कैसे होगा। तो सबसे पहले पहले वाले को अर्थात फर्स्ट वाले को 1/√2 इसको क्या सिद्ध करना है कि अपरमेय संख्या है। तो सबसे पहले क्या करते थे? इसके विपरीत मानते थे कि यह क्या है? एक परमेय संख्या है। तो मानेंगे इसके विपरीत मान लीजिए कि 1/√2 एक परमेय संख्या है। क्या है? परमेय संख्या है। और हमको पता है कि परमेय संख्या को क्या लिख सकते हैं? P/Q के रूप में लिख सकते हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं? परमेय संख्या बराबर P/Q, जहां Q क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। फिर अगला स्टेप क्या होता था हमारा? अगला स्टेप क्या होता था? जो A और B, ऐसी कोई दो संख्या A और B मानते थे कि वो क्या होते थे? सहभाज्य तथा पूर्णांक होते थे। तो मानेंगे, इसलिए माना A व B दो सहअभाज्य पूर्णांक संख्या है। क्या है? सहअभाज्य पूर्णांक संख्या है। तो देखिए, अब A/B बराबर क्या मान लेंगे? A/B बराबर 1/√2। इसको हल करेंगे तो A√2 बराबर B। A√2 बराबर क्या आ गया हमारा? B। दोनों पक्षों में क्या कर देंगे? वर्ग। दोनों पक्षों में क्या कर देंगे? वर्ग। तो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा। 2A इक्वल टू B² आ गया। अब देखिए, अब इसको क्या करेंगे? तो चूंकि ये A है तो ये A² भी होगा। तो A² बराबर क्या आ जाएगा? B² बट्टे, ये गुणे में है यहां तो बट्टे में आ जाएगा। जब बट्टे में आ गया, 2 B² को विभाजित करता है तो 2B को भी क्या करेगा? विभाजित करेगा। तो देखिए, परमेय 1.3 से
1.3 द्वारा। यदि दो बी स्क्वायर को विभाजित करता है तो दो बी को भी विभाजित करेगा। विभाजित करेगा तो दो क्या है, दो बी को भी विभाजित करेगा। दो किसको विभाजित करेगा, दो बी को भी विभाजित करेगा। तो जब दो बी को भी विभाजित करेगा, आप देखिए इसके बाद क्या मानते थे, बी बराबर, क्योंकि ऊपर वाले के बराबर मानते थे क्या, अब नीचे वाले का गुणे इंटू सी, तो माना b बराबर 2c, माना b बराबर क्या 2c। क्यों, क्योंकि जो b है 2 से विभाजित हो रहा है। क्यों माने, क्योंकि दो b से विभाजित, b 2 से विभाजित होता है। b किससे विभाजित हो रहा है, 2 से। यहां पर देखिए b, क्योंकि b 2 से विभाजित हो रहा है, 2 से विभाजित होता है और इसको हम माने हैं तो माना। अब देखिए बी स्क्वायर का मान, बी स्क्वायर बराबर, अगले पेज में कर लेंगे, बी स्क्वायर बराबर क्या था, बी स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर में b बराबर 2c रखने पर, तो b बराबर 2c, तो b स्क्वायर है तो 2c का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 2a का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर 4c का स्क्वायर, c बराबर 2a स्क्वायर बराबर c स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर बटे, ये गुणे में इधर आके बटे में हो जाएगा, तो बटे 4, 2 से 2 कैंसिल, 1 और यहाँ पर 2, अर्थात क्या प्राप्त हो गया, c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटे 2। देखिए जब दो a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 2a को भी विभाजित करेगा, किससे, परमेय 1.3 से, तो परमेय। और इसके पहले वाले को, इसको क्या मान लिए, समीकरण संख्या 1, तो 2 यहां पर लिख देंगे परमेय 1.3 से 2 a स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 a को भी विभाजित करेगा। विभाजित करेगा, समीकरण संख्या 2, समीकरण संख्या 2। अब देखिए यहां पर फिर से वही पहले वाले समीकरण के पहला वाला जो क्वेश्चन था, रूट 5 था कि कुछ था, तो देखिए रूट 5 था, उसको सिद्ध करना था। क्योंकि अब देखिए यहां पर हम ए और बी को क्या माने हैं, सहाभाज्य संख्या माने हैं, ए और बी को क्या माने हैं, सहाभाज्य संख्याएं, अर्थात इनमें एक के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड नहीं है। परंतु ए में 2 का भाग जा रहा है, बी में भी 2 का भाग जा रहा है, अर्थात इसका मतलब ये हो गया बी का जो गुणनखंड होगा उसमें 2 जरूर आएगा और ए का जो गुणनखंड होगा उसमें भी 2
आ रहा है, अर्थात उसमें भी 2 आ रहा है गुणे में, अर्थात दोनों में 2 क्या है, कॉमन है। 2 क्या है, दोनों के गुणनखंड में क्या है, 2 कॉमन है। जबकि हम माने थे कि ए और बी क्या है, सहाभाज्य संख्या है, अर्थात उनमें एक के अतिरिक्त अन्य कोई कॉमन नहीं है। तो लिख देंगे सबसे पहले समीकरण 1 व 2 थे, समीकरण 1 व 2 से हम पाते हैं कि क्या पाते हैं कि 2a व b दोनों को विभाजित करता है। जिससे दोनों में उभयनिष्ठ गुणांक है, जिससे दोनों कौन कौन, ए व बी में उभयनिष्ठ गुणनखंड या गुणांक है, गुणनखंड है। देखिए 2 ए को कब विभाजित कर, 2 ए को कब विभाजित करेगा, जब उसके गुणनखंड में 2 हो, अर्थात जैसे 10 ले लीजिए, मान लीजिए, तो इसको 2 से भाग दे रहे हैं, क्यों भाग जा रहा है, क्योंकि 10 बराबर क्या होता है, 2 गुणे 5, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, अर्थात ए में कोई ऐसा गुणांक है जो 2 है, बी में भी 2 है, अर्थात दोनों में गुणनखंड में क्या है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है। परंतु हम क्या माने थे, ए और बी को सहाभाज्य, अर्थात उनमें कोई भी कॉमन गुणनखंड में एक के अलावा कोई अन्य कॉमन नहीं है। एक क्यों होगा, क्योंकि हर चीज में 10, मान लीजिए जैसे 10 है तो 10 को 2 गुणे 5 गुणे 1 लिख सकते हैं जरूर, ऐसे 6 को भी 3 को भी 3 गुणे 1 लिख सकते हैं, अर्थात एक तो कॉमन आएगा ही आएगा, अर्थात एक के अतिरिक्त अन्य कोई कॉमन ना हो तो वो क्या होता है, सहाभाज्य संख्या होती, परंतु इनमें कॉमन है, तो इसलिए यह संख्या क्या हो जाएगी, हमारा क्या हो जाएगा। तो देखिए इसके आगे, इससे हमको क्या प्राप्त हो रहा है कि इसमें 1 2 क्या है, उभयनिष्ठ है, और ऐसा विरोधाभास हमको क्यों प्राप्त हो रहा है, क्यों, क्योंकि हम माने थे कि देखिए, क्योंकि हम इसको माने थे कि 1/√2 क्या है, परिमेय संख्या है, परंतु क्या है, वो अपरिमेय संख्या है। इससे हमारे तथ्य को लिख देंगे, इससे हमारी तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए व बी सह-अभाज्य हैं। अभाज्य है, क्या है, सह-अभाज्य संख्या है, ठीक है, ठीक है, सह-अभाज्य है, परंतु ये क्या बता रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये सह-अभाज्य नहीं है। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने गलत कल्पना की थी कि 1/√2 क्या है, परिमेय संख्या है। तो देखिए लिख देंगे यह विरोधाभासी, यह विरोधाभासी परिणाम हमारी गलत कल्पना से प्राप्त होता है कि 1/√2 परिमेय संख्या है,
अतः 1/√2 अपरिमेय संख्या है। संख्या है। देखिए वीडियो लंबी हो उससे दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए इस, ठीक है। आपको एक बार में समझ में आ जाए ठीक है, वही मान लीजिए आपको समझ में नहीं आ रहा, देखिए कोई फायदा नहीं, वीडियो लंबी होगी उससे दिक्कत नहीं, आपको समझ में आ जाए बस, ठीक है। तो यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। अगला देखिए, तो अगला क्या है, इसी का जो दूसरा पार्ट है क्या है, 7√5। तो देखिए अब इसमें क्या करना, सेम जो दूसरा वाला क्वेश्चन था उसके सेम है, बस 7 को क्या करना है, दूसरी साइड लेके जाना है बस, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम इसके विपरीत मान लेंगे, तो इसके विपरीत हम मान लेंगे, मान लेंगे कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, संख्या है। अब इसको इतना तो मान लिए, अब इसके बाद क्या मानेंगे, हमको पता है कि p/q के रूप में लिख सकते हैं, किसी भी परिमेय संख्या को किसके रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए वी नो दैट, हम जानते हैं कि परिमेय संख्या बराबर p/q, जहां पर q क्या होता है हमारा, 0 नहीं होता है, q क्या होगा, 0 नहीं होगा, इसलिए माना a व b दो सह अभाज्य पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक में देखिए 0 भी आता है, लेकिन q क्या होगा, q 0 नहीं होगा, b ≠ 0 होगा, ठीक है। b जो होगा हमारा 0 नहीं होगा, तो a/b बराबर क्या मान लेंगे, a/b बराबर 7√5, 7√5, ठीक है। तो इसको हल करेंगे तो बराबर a/7 को इधर भेज देंगे तो 7, b बराबर √5। देखिए ये संख्या तो परिमेय है, परंतु ये हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है, इससे हमको क्या विरोधाभास प्राप्त होता है, क्या विरोधाभास प्राप्त हो रहा है कि √5 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्योंकि सबसे पहले ये दोनों a और b क्या है, पूर्णांक है, तो पूर्णांक बटे पूर्णांक, अर्थात a का कोई भी मान लेंगे, b का कोई भी मान लेंगे, तो हमारा जो है ये क्या आ जाएगा, कोई परिमेय संख्या ही आएगी, ठीक है। तो ये परिमेय हो जाएगा, ये लेकिन अपरिमेय है, अर्थात दायां पक्ष क्या है, परिमेय है, परंतु बायां पक्ष अपरिमेय है। इसलिए जब दायां पक्ष परिमेय है तो ये कहता है कि ये भी परिमेय होगा, परंतु ये क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए जो 7√5 क्या होगा, हमारा अपरिमेय संख्या होगा। तो लिख देंगे सबसे पहले, चूंकि a व b पूर्णांक है तथा जो 7 है वो भी क्या है, पूर्णांक है, अर्थात -∞ से लेकर +∞ तक ये 7 भी आ जाएगा, अर्थात माइनस के अनंत से लेकर प्लस के अनंत के बीच में 7 तो आएगा, तो 7 भी क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक
है, क्या है, पूर्णांक है, इसलिए a/7b परिमेय संख्या है। परंतु बायां पक्ष √5 एक अपरिमेय संख्या है। इससे हमें क्या हो रहा है, विरोधाभासी तथ्य प्राप्त हो रहा है कि √5 भी क्या है, परिमेय संख्या है। इससे हमें विरोधाभासी परिणाम प्राप्त होता है कि √5 एक परिमेय संख्या है। यह विरोधाभासी परिणाम हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है कि यह परिणाम हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है। कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन जो है, देखिए अगला वाला जो है, तो अगला वाला क्या है, 6 + √2। इसको क्या सिद्ध करना है, ये ठीक है, तो इसको सिद्ध करना है। तो देखिए इसको भी सिद्ध करना है कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले फिर से इसके विपरीत हम मान लेंगे कि 6 + √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसके विपरीत हम मान लेंगे कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। और हमको पता है, we know that, हम जानते हैं, we know that हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q क्या हो, 0 ना हो। ठीक है, तो देखिए इसलिए जब इसको मानेंगे तो इसलिए हम क्या मान लेंगे, इसलिए माना a व b सह-अभाज्य पूर्णांक है, परंतु b क्या है, 0 नहीं है। b क्या है, 0 नहीं है। तो इसलिए लिख देंगे a/b बराबर a/b, ये परिमेय संख्या बराबर
क्या है 6 प्लस रूट 2, तो 6 को इधर भेज देंगे, तो a बटे बी माइनस 6 बराबर रूट का 2। अब देखिए चाहे तो इसको हल करके लिख दें, या फिर यहां पर भी ये देखिए ये परमेय बटे परमेय, सॉरी पूर्णांक बटे पूर्णांक माइनस ये है, तो देखिए ये जब होए हमारा, ये तो परमेय संख्या है, ये क्या है परमेय संख्या, चाहे तो इसको हल करें या मन करें ना करें, ठीक है, तो यहीं पे हम कर दे रहे हैं। तो ये क्या है, a क्या है पूर्णांक है, b भी क्या है पूर्णांक है, और माइनस का 6 भी क्या है पूर्णांक है, दोनों तीनों क्या है पूर्णांक है। तो जब पूर्णांक है इसको हल करेंगे तो क्या आएगा हमारा जो परमेय संख्या आएगा, परंतु ये क्या है अपरमेय संख्या है। तो देखिए आगे, ठीक है, तो देखिए चूंकि a b तथा माइनस के 6 एक पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या है, क्या है पूर्णांक संख्या है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए a बटे बी माइनस 6 एक परमेय संख्या है, परंतु बायां पक्ष रूट का 2 एक अपरमेय संख्या है। जब कह रहा है कि ये पद, ये वाला पक्ष क्या है परमेय है, तो ये भी परमेय होना चाहिए, परंतु ये अपरमेय है, इससे क्या हो रहा, हमको विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। तो लिख देंगे इससे हमें विरोधाभासी तथ्य प्राप्त होता है कि रूट 2 एक परमेय संख्या है, जबकि रूट 2 परमेय 1.4 से, ठीक है, क्या है अपरमेय संख्या है। यह विरोधाभासी तथ्य हमारे गलत कल्पना से प्राप्त होता है। यह विरोधाभासी तथ्य हमारी गलत कल्पना से प्राप्त होता है कि 6 प्लस रूट 2 एक परमेय संख्या है। गलत कल्पना किए थे तो इसलिए अतः क्या हो जाएगा, अतः 6 प्लस रूट 2 एक अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या है, तो यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। देखिए वीडियो थोड़ा लंबी बनी है, लेकिन आपको समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।